Hello students, welcome to Mehta online digital classes. Students, today we will discuss our new chapter that is cell structures and functions. आज हम आपका एड चैप्टर सेल की जो संरचना है उसके बारे में और वो उसके क्या क्या फंक्शन है उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए कि बेसिकली सेल्स होती क्या है। तो पता है कि सेल सजीव की छोटी से छोटी इकाई जो मतलब एक सूक्ष्म इकाई होती है या विभिन्न इकाइयाँ मिलकर एक सेल का निर्माण करती है। हमारी बॉडी किससे निर्मित है? विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से, ठीक है। जैसे हम तुलना करें किससे? मकान से। मकान किससे बना हुआ होता है? विभिन्न प्रकार की ईंटों से, ठीक है। जैसे एक ईंट दूसरी ईंट से अटैच होकर क्या किसका निर्माण करती है? एक भवन का निर्माण करती है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि विभिन्न ईंट अटैच होकर जुड़ के एक भवन का निर्माण करती हैं। इसी प्रकार हम बात करें किसकी? मानव की। तो मानव में विभिन्न प्रकार की क्या होती हैं? कोशिकाएं होती हैं जो जुड़कर एक मानव की मतलब एक ह्यूमन की क्या करती हैं? फॉर्मेशन करती है। मतलब मानव की बॉडी की मतलब मानव में जो विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती है जो मानव बॉडी की फॉर्मेशन करती है, ठीक है। हम बात करें देखो सेल्स इन एन ऑर्गेनिज्म मेनली कंपेयर टू ब्रिक एंड बिल्डिंग जस्ट ए ब्रिक आर असेंबल टू मेक ए बिल्डिंग सेल्स आर असेंबल टू मेक ए ओन ऑर्गेनिज्म। हम बात करें सेल की तुलना हम किससे करें? एक बिल्डिंग से करें, ठीक है। किस प्रकार से हम बिल्डिंग से तुलना कर सकते हैं कि बिल्डिंग में विभिन्न ईंटें जुड़ के किसकी फॉर्मेशन करती है? एक भवन की फॉर्मेशन करती है। इसी प्रकार हमारी बॉडी में विभिन्न सेल्स जुड़ के हमारी बॉडी की फॉर्मेशन करती है, ठीक है। हाउ एवर ब्रिक एंड सेल्स differ in respect that a brick are non-living and cell are complex living structures। जो सेल्स होती है वो सजीव भी हो सकती है, निर्जीव भी होती है। हमारे आसपास जितनी भी जो चीज़ें हैं वो क्या है? कुछ सजीव है, कुछ निर्जीव है, ठीक है। कुछ लिविंग है और कुछ नॉन लिविंग है। तो बात करें कि हाउ एवर ब्रिक एंड सेल्स डिफर इन नॉन रेस्पेक्ट द ब्रिक आर नॉन लिविंग एंड द सेल्स आर कॉम्प्लेक्स लिविंग स्ट्रक्चर। हम हमारी बात करें, ठीक है, मानव की बात करें तो मानव में जितनी सेल्स होती है वो क्या होती है? लिविंग सजीव होती है। जबकि हम भवन की या बिल्डिंग्स की बात करें उसमें जो ईंटें होती है वो क्या होती हैं? नॉन लिविंग्स होती है, ठीक है। वी कैन कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग ऑफ डिफरेंट डिजाइन शेप एंड साइज फ्रॉम सिमिलर ब्रिकेट। सिमिलरली मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ डिफरेंट डिजाइन शेप एंड साइज एग्जिस्ट इन लिविंग वर्ल्ड थ्रूआउट द आर मेड ऑफ द सेल्स। देखो कि हम कभी भी भवन का निर्माण करते हैं, ठीक है, तो उसमें शेप साइज या ठीक है उसकी बनावट के आधार पर उसमें कितने मतलब टच होने वाले उस आधार पर हम डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ द डिफरेंट डिजाइंस, उसमें विभिन्न प्रकार के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं मिलियंस में, लाखों में, करोड़ों में, ठीक है, वो क्या होते हैं? अलग अलग प्रकार के होते हैं। इसी प्रकार हमारी बॉडी की बात करें, हमारी बॉडी में भी जो सेल्स होती है वो डिफर होती है, डिफरेंट होती है जो हमारी बॉडी की फॉर्मेशन करती है, ठीक है। जैसे हम बात करें देखो सेल्स की बात करें हम, जो सेल्स होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। हम कंपैरिजन करते हैं ब्रिक वॉल सेल एंड ओनियन पिल सेल में। देखो कंपैरिजन बिटवीन ब्रिक सेल, ब्रिक वॉल एंड ओनियन पिल। हम बात करते हैं किसकी? ब्रिक वॉल और ओनियन पिल में कंपेयर करते हैं कि इसमें किस प्रकार की सेल्स पाई जाती है। देखो हम ब्रिक सेल की बात करें तो ब्रिक सेल होती है, उसकी जो बनावट होती है वो इस प्रकार से होती है।
ये कौन सी सेल है? ब्रिक सेल। अब बात करें हम ओनियन पिल सेल की, उसकी स्ट्रक्चर्स होती है। देखो उसमें क्या होती है, हर सेल एक दूसरी सेल से अटैच होती है, जबकि ब्रिक सेल में एक दूसरे से अटैच नहीं होती। इसमें देखो ये वाली इससे ना तो इससे अटैच है, ना इससे है, ना इससे है। जबकि जो ओनियन पिल सेल होती है उसमें जो सेल्स होती है, विभिन्न प्रकार की जो कोशिकाएं होती हैं, वो एक दूसरे से क्या होती हैं, अटैच होती है, जिसको हम ओनियन पिल सेल भी बोलते हैं। बात करें हम ओनियन में क्या होती है, जो उसके जो पत्ते वो एक दूसरे के क्या होते हैं, अटैच होते हैं। इसलिए हम एग्जाम्पल किसके लेते हैं, ओनियन पिल का। तो ये क्या है, प्याज में किस प्रकार की सेल पाई जाती है, ओनियन पिल प्रकार की, क्योंकि उसमें जो सेल्स होती हैं वो एक दूसरे से क्या होती हैं, अटैच होती हैं। तो दिस इज नोन एज ए ओनियन पिल। समझ में आ गया कि ब्रिक सेल और ओनियन पिल सेल क्या होता है। जो ब्रिक सेल होता है उसमें जो सेल्स होती है वो एक दूसरे से अटैच नहीं होती, जबकि जो ओनियन पिल होता है उसमें सेल में कोई स्पेस नहीं होता। हाँ, एक सेल दूसरी सेल से या दूसरी सेल तीसरी सेल से क्या होती है, अटैच होती है। तो ये क्या है, सेल। तो अब बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए कि सजीवों की वह संरचनात्मक इकाई, ठीक है, सजीवों की वह संरचनात्मक इकाई या जिससे क्या होता है, विभिन्न इकाइयाँ मिलकर हमारी बॉडी की फॉर्मेशन करती हैं। जो सेल्स होती है वो लिविंग भी होती है और नॉन लिविंग मतलब सजीव भी हो सकती है, नॉन और निर्जीव भी हो सकती है। जो मानव है उसमें सजीव प्रकार की सेल्स प्रेजेंट होती है, जबकि जो हम बात करें किसकी, बिल्डिंग्स की बात करें, भवन की बात करें, तो उसमें निर्जीव प्रकार की सेल्स प्रेजेंट होते हैं। उसमें भी विभिन्न ईंटें जुड़ के एक भवन का निर्माण करती है, तो विभिन्न सेल्स हुई वो भी, लेकिन वो कौन सी सेल्स है, नॉन लिविंग्स। समझ में आ गया। हम बात करें अब किसकी, डिस्कवरी ऑफ सेल की, कोशिका की खोज किसने की थी। हम कोशिका की खोज के बारे में अध्ययन करेंगे। देखो, डिस्कवरी ऑफ द सेल वाज मेड बाय इंग्लिश साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक इन 1665। 1665 में जो साइंटिस्ट थे कौन, रॉबर्ट हुक, उन्होंने किसकी खोज की थी, कोशिका की। और किस में की थी, एक कोर का जो छाल होती है उसमें उसकी एक छोटी सी स्लाइड ली थी और उसको किस में किया था, उसमें माइक्रोस्कोप में देखा था। तो उस स्लाइड में क्या होते थे, सूक्ष्म क्या छिद्र दिखाई दिए, तो वो किसने बताए थे, रॉबर्ट हुक ने। तो हम बोल सकते हैं कि कोशिका की खोज 1665 में रॉबर्ट हुक ने की थी। ठीक है, देखो, इट ऑब्जर्व थिन स्लाइड्स ऑफ कॉर्क अंडर हिज कर्ल्ड माइक्रोस्कोप। उन्होंने ऑब्जर्व किया था कि जो पेड़ की छाल होती है, ठीक है, कॉर्क पेड़ की जो छाल होती है, उन्होंने ऑब्जर्व किया था कि उसकी हम छोटी सी स्लाइड को माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो उसमें थिन मतलब छोटे छोटे सूक्ष्म छिद्र हमें दिखाई देते हैं। जैसे हम स्ट्रक्चर देखें इसकी कॉर्क सेल की, जैसे ये क्या है, कॉर्क सेल है, तो ये छोटे छोटे क्या होते थे, इसमें सूक्ष्म जीव होते थे। कॉर्क सेल है ये। कॉर्क सेल एज ऑब्जर्व बाय हुक। रॉबर्ट हुक ने कॉर्क की जो छाल होती है उसको माइक्रोस्कोप में देखा, तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि जो कॉर्क की छाल होती है छोटे छोटे सूक्ष्म छिद्र होते हैं। ठीक है, ही फाउंड दैट द कॉर्क वाज मेड ऑफ द बॉक्स लाइक कंपोनेंट्स फार्मिंग ऑफ हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर्स। उन्होंने फाउंड किया, उन्होंने पाया कि जो कॉर्क सेल होती है मेड ऑफ बॉक्स लाइक, एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं। इसके स्ट्रक्चर्स इस प्रकार की भी मान सकते हैं। ठीक है, तो कॉर्क ने पाया, ही फाउंड दैट द कॉर्क मतलब कॉर्क सेल में पाया कि मेड ऑफ बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर, जो उनकी स्ट्रक्चर्स होती है वो बॉक्स लाइक हो सकती है। फार्मिंग ए हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर से, या फिर आपने मधुमक्खियों का जो शहद का जो छत्ता देखा होगा, उसमें जो उसकी स्ट्रक्चर्स देखी होगी
वो भी क्या है उसके बारे मतलब उसके समान ही वो स्ट्रक्चर्स होती है। ही नेम दीज बॉक्स लाइक कंपोनेंट्स एज सेल्स, और उस सेल को हम बक्सेनुमा संरचना के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, कि उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो कॉर्क सेल होती हैं, जो पेड़ की छाल होती है, उसमें मतलब एक छिद्रनुमा स्ट्रक्चर होती है, जो एक हनी जो प्लांट्स होता है, हनी कंप होता है, उसकी जैसी स्ट्रक्चर्स होती है, जिसको हमने क्या नाम दिया, बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर्स। ठीक है, वॉट हुक ऑब्जर्व एज बॉक्स वर एक्चुअली डेड सेल्स, और उन्होंने ऑब्जर्व किया कि बॉक्स में जो क्या होती है एक्चुअली डेड सेल्स पाई जाती हैं। ही डोमेस्टेड ही वर्क टू साइंटिस्ट एट द रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन, जिसका वर्क कहाँ होता था, लंदन के अंदर एक रॉयल सोसाइटी थी, जिसके अंदर मतलब इस प्रकार की सेल्स की फॉर्मेशन होती है। तो बेसिकली आपको पता चल गया है कि सेल्स होती क्या है। सेल्स सजीवों की वह संरचनात्मक इकाई है जो एक बिल्डिंग्स एक बॉडी की फॉर्मेशन करती है। हमारे अंदर सजीव प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं, जबकि हम बात करें बिल्डिंग की तो उसमें निर्जीव प्रकार की सेल्स प्रेजेंट होती है। सेल्स दो होती हैं, लिविंग और नॉन लिविंग। डिस्कवरी की बात करें, रॉबर्ट हुक ने 1665 में क्या किया था, ऑब्जर्व किया था कि इसमें पेड़ की जो छाल होती है, ठीक है, उसमें उसको देखा था माइक्रोस्कोप में, तो इसमें एक छिद्रनुमा स्ट्रक्चर्स दिखाई देती है। ठीक है, जिसकी कंपेयर हमने किससे की थी, हनीकंप स्ट्रक्चर से भी की थी, कि इसके समान ये दिखाई देती है। और लास्ट में उसको हमने क्या नाम दिया, बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर के नाम से भी जानते हैं। आपको बेसिकली समझ में आ गया कि सेल क्या है और इसकी खोज किसने की थी। अगले वीडियो में हम सेल की साइज, शेप और स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे कि उसकी क्या साइज होती है, क्या शेप होती है, ठीक है, और उसकी स्ट्रक्चर किस प्रकार से होती है, उसको हम डिफाइन करेंगे इन नेक्स्ट वीडियो। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।